वो खोल लेने दी। सही, उसकी हिम्मत ऐसी हुई क्योंकि जो मेन ऑर्डर रोल वाला था ना उसने इसको ट्रेडमार्क नहीं कराया। अगर वो नाम ट्रेडमार्क करा लेता, आप अभी जाओ और जाके मैकडोनल्ड के नाम से ज़रा खोलो और फिर देखो ज़रा आपके पास लेटर आता है लॉयर्स का, क्यों मैकडोनल्ड्स ने उसको ट्रेडमार्क कराया होगा। सही है, लेकिन टीएम लिखा होता है बहुत सारे प्रोडक्ट्स के साथ, बहुत सारे लोगोस के साथ। वो क्या है, वो अपने नाम को प्रोटेक्ट कर रहे हो। ट्रेडमार्क में आप अपने नाम को प्रोटेक्ट कर रहे होते हो। अब आप खुद सोचो, आप प्राइवेट लेवल पे एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो और उसका जो नाम है वो ट्रेडमार्क, फॉर एग्जांपल दानियाल ने लॉन्च करना है दानियाल किचन्स, किचन के आइटम है दानियाल किचन्स। अब अगर दानियाल इसको ट्रेडमार्क नहीं कराता, दानियाल के प्रोडक्ट अच्छे चल जाते हैं, एक बंदा आएगा वो भी बेचना शुरू कर देगा दानियाल किचन्स, कॉपी करके अपने प्रोडक्ट बना के। दानियाल को कोई फायदा ही नहीं, नुकसान में चला गया ना, इतनी मेहनत की नाम बनाया, आपको वो नाम कोई और यूज कर रहा है। इसी तरह लाहौर के अंदर बट कढ़ाई, आप जाए ये भी बट कढ़ाई, वो भी बट कढ़ाई, असली बट कढ़ाई। अब वो जो क्योंकि उस नाम को ट्रेडमार्क ही नहीं कराया गया, रजिस्टर ही नहीं कराया गया। तो जब आप बाय, जाहिर सी बात है बाय लॉ आपसे कुछ फीसिस लेगा गवर्नमेंट, जब भी तो प्रोटेक्ट करता है, जब भी तो प्रोटेक्ट करता है। आप देखें आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो क्या बताता है कि आप पैदा हो, सबूत कि भैया आप ही हो, ये तो मांगा जा रहा है ना। तो ये कहाँ हो रहा है, ये गवर्नमेंट के अंदर हो रहा है इस तरह। तो आपने चाहे यूके में करो, यूएस में करो, आपको ट्रेडमार्क फाइल कराना बहुत ज़रूरी है अगर आपका अपना प्रोडक्ट है। आप ज़रूरी नहीं आप सिर्फ ये प्रोडक्ट के ऊपर करवाते हो। आपने कोई एजेंसी ओपन की है, आप चाहते हो कि आपका नाम कॉपी ना हो, सो यू नीड टू ट्रेडमार्क दैट नेम। चाहिए, तो ये इस वजह से इम्पोर्टेंट है। और ये प्राइवेट पाकिस्तान में ट्रेडमार्क कराने का प्रोसेस बहुत लंबा है, आपको कोर्ट वोर्ट जाना पड़ता है, चक्कर लगाने पड़ते हैं। इट्स वेरी, समझने में क्या बोलूँ उसके लिए डिफिकल्ट से भी ज़्यादा कोई बड़ा वर्ड है ना, तो वो करना चाहिए क्योंकि यहाँ तो काम नहीं होता। सही है, और एक्स्ट्रा पैसे दिए बगैर तो होगा नहीं, पैसे वाला नंबर जल्दी जब भी आएगा। बट यहाँ पे आप यहाँ से पाकिस्तान से बैठे बैठे आप यूके यूएस दोनों जगह ट्रेडमार्क कर लेते हैं। आज जो हम बात कर रहे हैं वो हम यूके के ट्रेडमार्क की बात कर रहे हैं कि भाई यूके का ट्रेडमार्क किस तरह होगा। ट्रेडमार्क अप्लाई, इसके बाद आपके सामने सबसे पहली वेबसाइट आएगी यहाँ पे ऐड के बाद, ये आता है डिजिटल ट्रेडमार्क government.uk की वेबसाइट है। इस तरह यहाँ पे और भी वेबसाइट आएंगी जो कि एजेंसी है, जो कि सर्विस प्रोवाइड कर रही होती है, वो ज़्यादा पैसे लेती हैं आपसे। आपको उन पर क्लिक नहीं करना, आपको डायरेक्ट गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाना है। यहाँ जाने के बाद सबसे पहले आपसे पूछ रहे हैं कि भाई आप जब एप्लीकेशन अप्लाई करो, सेंड योर एप्लीकेशन, आपको एप्लीकेशन फाइल करनी है अपनी। अप्लाई ऑनलाइन, अप्लाई ऑनलाइन करने के बाद ये आपसे बोल रहे हैं कि अप्लाई टू रजिस्टर ट्रेडमार्क, इसमें आपसे डिक्लेरेशन मांग रहे हैं कि आप एक ट्रेडमार्क रजिस्टर कर रहे हो, इसके आप खुद ओनर हो, इसको आप होल्ड करते हो, ये आपकी प्रॉपर्टी है। तो सब चीज़ों को आप कर दें चेक मार्क। उसके बाद आपसे पूछ रहे हैं कि आपका नाम क्या है, डिक्लेरेड नेम क्या है, जो भी आपका नाम पासपोर्ट पे लिखा हुआ है वो नाम आप यहाँ पेश कर दो अपना। इन माई केस में अपना नाम लिख दो, जिस क्लाइंट का करना है उसका नाम आएगा, जिस क्लाइंट का कर रहा है उसका नाम आएगा। अच्छा, ये मैंने अभी मेरे हाथ से किया, इसकी वजह से दिखा रहा है ये, मैं इसको न्यू कर लेता हूँ।
सबसे पहले आप पूछ रहे हैं कि ट्रेडमार्क के आप ऑनर हो, आप इसको अप्लाई कर रहे हो, हम ट्रेडमार्क को यहाँ कर लेंगे। अगर आपके यहाँ कोई अटॉर्नी कर रहा है जो कि यूके में मौजूद है तो वो अटॉर्नी पे क्लिक करेगा, लेकिन हम यहाँ खुद कर रहे हैं अपना ट्रेडमार्क। कंटिन्यू कर लेंगे यहाँ पे। अटॉर्नी क्या बोल रहे आप? अटॉर्नी वो होता है जो कि आपके बिहाफ पे ट्रेडमार्क फाइल करता है या फिर कोई गवर्नमेंट के मामला तो वो देखता है आपके बिहाफ के ऊपर। जब आप यूएस की एलएलसी बनाओ या यूएस का अपना ट्रेडमार्क करो, वहाँ पर अटॉर्नी चाहिए होता है। तो जो भी गवर्नमेंट के मामला होते हैं उसमें अटॉर्नी चाहिए होता है आपको, वरना आप चाहो तो खुद भी कर सकते हो। हम एज अटॉर्नी नहीं कर सकते। हम अटॉर्नी है नहीं ना, कैसे करेंगे? अटॉर्नी बेसिकली होता है कौन है? ये कोई लीगल से लॉयर्स वगैरह होते हैं ना, लीगल उसी कंट्री का होना जरूरी है। उस कंट्री के। ठीक है। अच्छा, कंटिन्यू टू अप्लाई ट्रेडमार्क। अब यहाँ आपसे पूछ रहा है ऑनर की डिटेल, जो भी आपका ऑनर है, जिसका जो भी आपका क्लाइंट है, वो किस उसका नाम आप क्या, वो सब चीज़ें आपसे यहाँ पूछ रहे हैं। हम यहाँ कर लेंगे ऐड नेम एंड एड्रेस। ऑनर का नाम, ऑनर की टाइप क्या है? अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें जैसे कि अगर आपकी ऑनर की कंपनी बनी हुई है, लिमिटेड कंपनी, उस पर अमेजोन का अकाउंट बना हुआ है, तो वो क्लिक कर लेगा रिसर्च कंपनी यहाँ पे। क्योंकि अगर ऑनर की कोई कंपनी नहीं है, उसका इंडिविजुअल अकाउंट है, तो वो चाहे तो इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर भी अपना ट्रेडमार्क करवा सकता है। जरूरी नहीं है कि आपके पास कंपनी हो ट्रेडमार्क करवाने के लिए, आप इंडिविजुअल भी ट्रेडमार्क करा सकते हो। क्योंकि मैं यहाँ कंपनी के ऊपर कर रहा हूँ। अब पूछ रहा है आपकी कंपनी का नेम क्या है। जब भी आप ट्रेडमार्क करवा रहे हो ना, इसमें छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखें अपना करते हुए। उसकी वजह ये क्या है, छोटी सी भी गलती आपके पैसे जा चुके हैं, फिर आपको उनसे बातचीत करके रिफंड मंगवाना पड़ता है। तो बेहतर है कि अपने कंपनी का यहाँ पे टैग खोल लें, जिसमें आप कंपनी की इन्फॉर्मेशन सारी मौजूद होगी आपकी ट्रेडमार्क की। दिखाता हूँ आपको सबके में। ठीक है, कि मेरी यूके कंपनी है ना, मैं यूके कंपनी का यहाँ पर खोल देता हूँ वेबसाइट, गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट माई कंपनी। स्टार्ट नाउ। अब जो भी आपके क्लाइंट की कंपनी का नाम है, क्लाइंट ने बोला मेरी XYZ कंपनी है, लेट्स सपोज मेरी कंपनी है SRJ, पहले से बनानी है कंपनी आपकी बनी हो, ये मेरी कंपनी है SRJ लिमिटेड, सही है। अब लेट्स सपोज आपकी क्लाइंट की कंपनी है। अब इस क्लाइंट की कंपनी के ऊपर आपने नाम यहाँ से डायरेक्टली कॉपी किया अपना और यहाँ का पेस्ट कर दिया, ये आपकी कंपनी का नाम यहाँ पर आपका आ चुका है। आप पूछ रहे हैं कंट्री कौन सी, कंपनी आपकी बनी कहाँ पर है, कहाँ पर कंपनी है? यूके सेलेक्ट कर लेंगे हम लोग। यूनाइटेड किंगडम। कंपनी का नंबर क्या है? ये हमारा कंपनी का नंबर आ रहा है, एग्जैक्टली हमने कॉपी किया और उसको पेस्ट कर दिया यहाँ पे। कंट्री हमारा यूके। अब यहाँ पे आपको अपनी कंपनी का एड्रेस डालना है, जो कंपनी का एड्रेस क्लाइंट ने बताया आपको वो आप यहाँ पुट करोगे। इन मैं यहाँ पुट कर देता हूँ अपने पास से कोई भी। ये पोस्ट कोड बेसिकली हमें कहाँ का डालना है, अमेज़न के स्टोर का? नहीं, आपकी कंपनी जिस एड्रेस पे रजिस्टर्ड है ना, उसका एक पोस्ट कोड होगा, आपको वो यहाँ डालना है। ठीक है, वो कंपनी की वेबसाइट पे तो नहीं होगा, वो क्लाइंट ही कहेगा। कंपनी के वेबसाइट पे भी होगा। ये देखिए कंपनी के यहाँ पे गया मैं, ये कंपनी का एड्रेस आ गया मेरे सामने। ये कंपनी की वेबसाइट पे भी एड्रेस मौजूद होता है। सेलेक्ट कर लिया मैंने। आप पूछ रहे हैं आपका टेलीफोन नंबर का, टेलीफोन नंबर आप कुछ भी डाल दें यहाँ पे फिलहाल के लिए। ईमेल एड्रेस, किस ईमेल के ऊपर आपको अपनी वो बनानी है, वो ईमेल मैं यहाँ डाल देता हूँ। यहाँ पे आप वही ईमेल डालेंगे जिस आपके क्लाइंट का अकाउंट है, अमेज़न का अकाउंट, ताकि आपको एक ही ईमेल पर सारा काम हो रहा है आपका। ठीक है, सारी चीज़ें आपने चेक मार्क कर दिया आपने। आई अंडरस्टैंड दैट IPO विल यूज माय ईमेल एड्रेस, नेम एंड आपका आइडेंटिटी। कंटिन्यू। जब आपका हो जाता है तो भाई आप पढ़ लें कि भाई आपकी कंपनी का नाम लिखा हुआ है, ये आपका ये एड्रेस है, इसको वेरीफाई कर लें, ईमेल और फोन नंबर। जब आपको कंफर्म हो जाए कि यही चीज़ है मेरी, इसको कंटिन्यू कर लें यहाँ से। अच्छा, अब ये पूछ रहे हैं कि आपको जो अपना ट्रेडमार्क करवाना है वो आपको अपने नाम पे करवाना है या अपने लोगो पे करवाना है, या फिर आपको अपने नाम और लोगो दोनों पे कराना है। जिस तरह हमने एग्जांपल दिया मैकडोनल्ड की, मैकडोनल्ड का लोगो भी ट्रेडमार्क है, मैकडोनल्ड का नाम भी ट्रेडमार्क है, दोनों को यूज़ नहीं कर सकता वो। सिर्फ अगर क्लाइंट का लोगो बना हुआ है वो अपने लोगो पे करवा लीजिए, इसको क्लिक करके। इसमें आपसे लोगो भी मांगेगा और आपका नाम भी मांगेगा इसके अंदर। लेटर और नाम एक ही है, लोगो और नाम लेटर ही है वो, सही है। और फिर इसके बाद क्लाइंट के पास लोगो नहीं है तो विदाउट लोगो भी आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो सकता है। फीस सेम होगी? फीस दोनों की सेम है। अभी मैं करवा रहा हूँ विदाउट, खाली ओनली लेटर के ऊपर करवा रहा हूँ, सही है। तो कंटिन्यू कर रहा हूँ। आप पूछ रहे हैं कि आपको किस नाम के ऊपर ट्रेडमार्क करवाना है, क्या नाम रखने जा रहे हो अपने ट्रेडमार्क का। अब लेट्स सपोज मैं अपना नाम रखने जा रहा हूँ यहाँ पे मोहित। मोहित भाई, अगर बाद में क्लाइंट बोलता है कि मैंने अब ब्रांड का जो लोगो है वो भी करवाना है, तो उसकी फिर अलग से फीस होगी? नहीं, फिर आप एक दफ़ा हो गया ना वो, जब नेक्स्ट दफ़ा जब किसी और क्लास में अप्लाई करोगे तो उसमें आप लोगो अपलोड करोगे, वो आपको पूरी फीस दोबारा देनी पड़ेगी वो।
तो बेहतर है कि अभी फैसला करो कि भाई ट्रेडमार्क लोगो पे कराना है या नाम पे कराना है। क्लाइंट बोलेगा बाद में कराना है हो जाएगा, लेकिन फीस दोबारा देनी पड़ेगी, फीस दोबारा देनी पड़ेगी फीस। मैंने नाम लिख लिया अपना यहाँ पे। आप पूछ रहे हैं सिंगल ट्रेडमार्क करवाना है सीरीज ऑफ ट्रेडमार्क। सिंगल मींस हमारा एक ही ट्रेडमार्क करवाना है, सीरीज में बहुत सारे ट्रेडमार्क आपको एक साथ जब करवाने हो तो आप सीरीज सेलेक्ट करते हो। यहाँ पे सिंगल ट्रेडमार्क है। अब ये बता रहा है कि आपकी स्टैंडर्ड फी क्या है, 170 पाउंड, जो कि आप सुनते होते हैं ना $1000 में ट्रेडमार्क हो रहा है या फिर 500 पाउंड में ट्रेडमार्क हो रहा है। इसकी असल फीस 170 पाउंड है यूके की ट्रेडमार्क की। अब ये हमने सेलेक्ट कर लिया स्टैंडर्ड फीस। और लेट्स सपोज कि अगर ये होता है ट्रेडमार्क आपका एक कैटेगरी के ऊपर। लेट्स सपोज मेरी कैटेगरी क्या है, होम एंड किचन है मेरी कैटेगरी। अब मैंने होम एंड किचन में करवा दिया अपना ट्रेडमार्क। अब क्लाइंट कहता है कि कल को मुझे स्पोर्ट्स एंड आउटडोर में प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, तो आपको फिर एडिशनल कैटेगरी ऐड करनी पड़ेगी। अगर तो आप इसी वक्त अपनी एडिशनल कैटेगरी ऐड करोगे तो आपको 50 पाउंड एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। यहाँ पे 170 प्लस 50 पाउंड आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। एडिशनल फीस जो है वो कितनी कैटेगरीज को वो कर ये वन कैटेगरी की। अगर आप 2 कैटेगरी और ऐड करोगे आपको 100 पाउंड देने पड़ेंगे वहाँ पे। एडिशनल में 2 मजीद आप ऐड कर सकते हैं, जितनी चाहे कैटेगरी ऐड करें, मतलब आपको एडिशनल बढ़ते जाएंगे 50 पाउंड हर कैटेगरी के ऊपर। तो ये चार्जेस एम नहीं होते, ये वन टाइम होते हैं, वन टाइम। ये कोई रिन्यू करवाने की जरूरत नहीं है। तो मतलब गवर्नमेंट को फीस ही देनी पड़ेगी, टैक्स वैक्स इसका ये वन टाइम फीस आपने जब करवा दिया आपका ट्रेडमार्क हो चुका है। एलओसी की तरह नहीं है कि आपको रिन्यूअल करवाना पड़े, इसकी तरह सिस्टम नहीं है। जैसे अगर जो फिजिकल एड्रेस जैसे हम करवाते रहते हैं पर इसका उस तरह नहीं है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, कुछ लोग ये समझते हैं कि भाई अगर 170 में मैं अगर होम एंड किचन कैटेगरी को करवा रहा हूँ मैं, जब मैं अगर मैं इसको सेव करके पूरा काम कर लूँ अपना, जब नेक्स्ट टाइम मेरा क्लाइंट का मन हुआ कि भाई 2 महीने बाद मुझे अपना स्पोर्ट्स एंड आउटडोर में भी ट्रेडमार्क करवाना है, तो फिर इसको दोबारा 170 पाउंड की फीस देनी पड़ेगी। फिर वो 50 पाउंड नहीं देगा, क्योंकि 170 पाउंड इसकी एप्लीकेशन फीस है। अगर ये आपको यूके वाले जो आपको ये कह रहे हैं कि अगर आप इसी टाइम करवाओगे तो 50 पाउंड आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, अदरवाइज आपको 170 पाउंड ही देने हैं नेक्स्ट टाइम करवाने के। तो आप पहले फैसला कर लो कि आपको कितने कैटेगरी करनी है। कंटिन्यू कर लेते हैं यहाँ पे। अब ये पूछ रहे हैं कि आपकी प्रोडक्ट क्या है, किस प्रोडक्ट के ऊपर करवाना है। प्रोडक्ट आप बताओगे ना, माउस है मेरा या मग है मेरा किचन का, या किचन की मेरा कोई भी स्पून है, किचन स्पून है, तो हम कर लेंगे सेलेक्ट फ्रॉम प्री अप्रूव लिस्ट। अब ये आपने प्रोडक्ट का नाम देखें, जो आपका प्रोडक्ट आपका क्लाइंट लॉन्च कर रहा है अमेजोन पे, जिस पर आपको ट्रेडमार्क करवाना है। लेट्स सपोज मेरे प्रोडक्ट का नाम है गार्लिक प्रेस। वन टाइम अब देखें गार्लिक प्रेस में बता रहे हैं, गार्लिक प्रेस जो हमारा आ रहा है वो क्लास नंबर 21 में आ रहा है। अच्छा, क्लासेस ये होती है जिस तरह हम नॉर्मल जबान में बोलते हैं कैटेगरी, गवर्नमेंट में जब ट्रेडमार्क करवाते हैं तो वो कहलाता है क्लासेस। अब मेरी एक क्लास हो गई होम एंड किचन की, क्लास 21 मेरी होम एंड किचन की हो गई है। अब क्या पता है क्लास 22 मेरे स्पोर्ट्स एंड आउटडोर की हो। इस तरीके से डिफरेंट क्लासेस होती हैं इसके अंदर। अब मुझे बता दें कि क्लास 21 में आपका गार्लिक प्रेस आ रहा है, तो अब गार्लिक प्रेस मैंने सेलेक्ट कर लिया। लेकिन अगर आप चाहो तो यहाँ देखिए टायर प्रेजेस भी आ रहा है और बहुत सारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स आपके सामने दिखा रहा है वो, तो आप चाहो तो सबको सेलेक्ट कर लो कि फीस तो आपकी सेम ही लगनी है 170 पाउंड। एक क्योंकि आगे देखें 170 पाउंड में इस पर ये भी करवा लूँगा, सब करवा लेता हूँ मैं। चाहो तो आप कल को इन फ्यूचर लॉन्च करनी पड़े प्रोडक्ट इनमें से कोई, तो आप लॉन्च कर सकते हो प्रोडक्ट, अलग से पैसे देने नहीं पड़ेंगे आपको। मैंने यहाँ सब करवा दिया। मतलब ये तो पूरी हम क्लास ऐसे इसने ट्रेडमार्क कर दी है। या तो आपको ऑप्शन दे रहे हैं कि आपको पूरी क्लास करनी है, तो आपको 1 बाय 1 सेलेक्ट करना पड़ेगा। पहले ये होता था कि आप सेलेक्ट ऑल करते थे, पूरी क्लास सेलेक्ट हो जाया करती थी। अब आपको 1 बाय 1 करना पड़ता है सेलेक्ट। ये पैसे उतने ही आप एक करवाओ या सारी प्रोडक्ट करवा दो पूरी क्लास की। इस वाली चीज में और कैटेगरी में क्या फर्क है? हम कैटेगरी की 50 पाउंड एक्स्ट्रा दे रहे हो, वो कैटेगरी इस ये क्लास है ना, जैसे कोई क्लास 21 में समझिए कैटेगरी एक क्लास आपकी है, आपने इसके 170 पाउंड दिए हैं, सही है। अगर मैं जाके क्लास 22 क्लास 7 से कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ, मैंने 50 पाउंड एडिशनल लग गए यहाँ पे, क्योंकि क्लास 7 ही अलग कैटेगरी में आता है ये, तो 50 मेरे एडिशनल लग जाएंगे इसके अंदर। सही है। ठीक है, अभी मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। आप चाहो तो और जो प्रोडक्ट्स आपको करनी है, अब वरना मैं किचन यूटेंसिल्स लिखो यहाँ पे, सर्च करो और उस क्लास 21 में जो जो प्रोडक्ट्स आ रही हैं सब सेलेक्ट कर लो आप, सही है। अब कर लेते हैं कंटिन्यू इसको। कंटिन्यू किया इसमें बता दिया कि मैं आपने ये प्रोडक्ट सेलेक्ट किए, इसका क्लास 21 है और ये सारे प्रोडक्ट के नेम है, ये दिखा रहा है आपका प्रोडक्ट के क्या क्या नेम है। इसको कंटिन्यू कर लेंगे। अब ये पूछ रहे डू यू वांट टू ऐड एनी डिस्क्लेमर, हमें कोई डिस्क्लेमर ऐड नहीं करना, हमारी प्रोडक्ट नॉर्मल सी है, तो हम नो कर देंगे इसको। आपको कोई क्लेम प्रियोरिटी करना है, मतलब आपको बहुत जल्दी करवाना है या कोई आपका इंटरनेशनल प्रोग्राम का कोई सीन है इसका, उसको भी हम नो कर देंगे यहाँ पे। क्लेम प्रियोरिटी भी करना है, इसको भी नो कर देंगे हम लोग।
डिस्क्लेमर कहाँ यूज कर सकते हैं? डिस्क्लेमर इन अ सेंस आपसे पूछ रहा है कि भाई प्रोडक्ट का कोई ऐसे कोई हर प्रोडक्ट के जैसे कोई नाइफ आइटम्स का डिस्क्लेमर लिखवाना चाहते हो कि ट्रेडमार्क के सारे डिस्क्लेमर भी मेरा वो रजिस्टर्ड, तो वो हमें आ रहा कोई ऐसा प्रोडक्ट है नहीं, तो हमने इसको नो कर दिया यहाँ पे। अभी देखें, अब आपसे पूछ रहे हैं कि आपको स्टैंडर्ड ट्रेडमार्क करवाना है, सर्टिफिकेशन करवाना है, कलेक्टिव करवाना है, ये आप पढ़ लीजिएगा। हमें सिंपल स्टैंडर्ड ट्रेडमार्क करवाना है, हमको करवा रहे हैं स्टैंडर्ड। कंटिन्यू। अभी देखें स्टैंडर्ड की फीस क्या 170 पाउंड्स की फीस है स्टैंडर्ड की, यू पे द फुल फी विद योर एप्लीकेशन। अभी मुझे मतलब इसको सेलेक्ट करता हूँ तो मुझे 170 पाउंड पे करना पड़ेगा एट अ टाइम, ठीक है, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। नीचे भी ऑप्शन है, ये ऑप्शन में ये है कि आपको पहले 100 पाउंड पे करने हैं, यहाँ पे 100 पाउंड के बाद एप्लीकेशन जाएगी गवर्नमेंट के पास, वो देखिएगा कि एप्लीकेशन में कोई इशू तो नहीं है, कोई इशू नहीं है तो फिर आपसे 100 पाउंड दोबारा मांगेगा वो। इसमें मतलब इसमें आप 30 पाउंड एक्स्ट्रा पे कर रहे हो इसके अंदर, तो आप पहले चीज़ों को देख लो, कोई इशू नहीं है तो 170 पाउंड वाला सेलेक्ट कर लो यहाँ पर डायरेक्टली। कंटिन्यू। ये सारी समझ आ गई कि मेरा नाम क्या था इसमें। अगर मैंने यहाँ पे कोई इमेज लगाता, अपनी प्रोडक्ट का लोगो लगाता, तो मुझे यहाँ पे अपना लोगो भी शो हो जाता मार्क इमेज के नीचे। अभी मेरा कुछ भी नहीं है, नॉट अवेलेबल। ये मेरी प्रोडक्ट है, ये मेरी क्लास है सारी। टाइप ऑफ ट्रेडमार्क मेरा स्टैंडर्ड है, और मेरी जो कंपनी का नाम है दिखा दिया यहाँ पे, और दिखा दिया इसने एप्लीकेशन फीस कितनी मेरी 170 मेरी एप्लीकेशन फीस है, 170 पाउंड। कंटिन्यू कर दिया मैंने। अगर कोई डिक्लेरेशन है जिस तरह आपको भी साइन करते हैं कि भाई मैंने सब कंडीशन मैंने पढ़ ली, इसको आप सबको चेक मार्क कर लें यहाँ पे। वो जाके डिक्लेरेशन नेम जो आपके क्लाइंट का नाम है पासपोर्ट के ऊपर, वो नाम आप यहाँ पे दे दें, ऐसा नाम लिख देना है। कॉन्टैक्ट नेम ऑप्शनल है और ये भी ऑप्शनल है, सिंपल आपको ये करना है पे फॉर सबमिट एप्लीकेशन। आपको पेमेंट किससे करनी है, क्रेडिट कार्ड से करनी है, आपका कोई अकाउंट खुला हुआ आईपी ऑफिस के साथ, हम क्रेडिट कार्ड के थ्रू पाकिस्तान से कर सकते हैं पेमेंट। वीज़ा में तो डेबिट कार्ड भी यूज हो जाता है। हाँ, डेबिट कार्ड, क्रेडिट और कोई से भी इसमें से कोई से कार्ड हो जाएगा, वीजा है, मास्टर कार्ड, इनमें से कोई कार्ड होगा आपका एक्सेप्ट हो जाता है बिल्कुल। बिल्कुल नया पे वीजा बन रहा है। नया पे का ऑप्शन तो नहीं, नया पे का ऑप्शन नहीं है, मीज़ान तो यहाँ कार्ड का ऑप्शन है, जैसे वीजा ना, ये मास्टर कार्ड दुनिया में कहीं पर भी चलते हैं, भले मीज़ान का हो या भले यूएस का हो। अगर हम नया पे यूज करना चाहे तो वो वीज़ा तो आप नंबर डालेंगे ना पे, तो ऑटोमेटिकली वीजा इनेबल हो जाएगा, पाकिस्तान डिसेबल हो जाएंगे, वो डिटेक्ट कर लेगा ऑटोमेटिकली। तो जब अपना कार्ड का नंबर डालें, सब चीज़ें डालें और कंटिन्यू कर दें, तो आपको उसी वक्त जो है ना ये यूके ऑफिस वाले सीरियल नंबर दे देंगे अपना ट्रेडमार्क का। वो सीरियल नंबर के थ्रू आप अमेज़न पे ब्रांड रजिस्ट्री अप्लाई कर सकते हो सिंपली। आपको ज़रूरत नहीं है कि आप 6 महीना वेट करो फिर आप ब्रांड रजिस्ट्री अप्लाई करो, सिंपल ट्रेडमार्क के सीरियल नंबर के थ्रू अमेज़न पे जाओ, वहाँ सीरियल नंबर लिखो अपना और ब्रांड रजिस्ट्री के लिए अप्लाई कर दो। क्योंकि अमेज़न की पॉलिसी अब चेंज हो चुकी है। अमेज़न ये कहता है कि आपका ट्रेडमार्क होता है 170 पाउंड का। अब जब ब्रांड रजिस्ट्री आप अमेज़न पे करवाने जाओगे वो है एकदम फ्री, वो आप वहाँ पर खाली जाकर ट्रेडमार्क नंबर दोगे बस, वो आपको फ्री में ब्रांड रजिस्ट्री आपके अमेज़न को लेगी। ये होता है। तो ये कितना टाइम लगता है इस प्रोसेस में पूरे? आपको सामने कितना टाइम लगेगा? नहीं मेरा मतलब इसको आपने अप्लाई कर दिया उसके बाद कितना? देखिए अप्लाई करने के फौरन बाद आपको ईमेल आ जाएगी, इसमें आपका नंबर होगा सीरियल नंबर, वो सीरियल नंबर के थ्रू आप सिंपली अप्लाई कर दो अपना ब्रांड रजिस्ट्री। हमें नंबर ही चाहिए होता है ट्रेडमार्क और नंबर चाहिए होता है, लेकिन इसको अप्रूव होने पे प्रॉपर्ली रजिस्टर्ड होने में वो लगता है 3 से 4 महीने यूके करते हैं। वो अगर कोई इशू आया है पूरे प्रोसेस ईमेल कर देंगे आपको भाई ये इशू है, उसका आप रिजॉल्व करो, आप इशू को रिजॉल्व करो, आपको ट्रेडमार्क हो जाएगा उसके अंदर। पहले स्टेज में जाएगा ये एग्जामिनेशन के ऊपर, जाके हमको यूके के ऑफिस वाले देखेंगे कि कोई इशू तो नहीं है प्रोडक्ट ट्रेडमार्क के अंदर। एग्जामिनेशन के बाद हो जाएगा पब्लिश। ये पब्लिश मीन्स कि आप सब लोग जाके अपनी वेबसाइट पे जाके देख सकोगे कि मेरा ट्रेडमार्क पब्लिश आ रहा है, लिखा हुआ आ रहा है। फिर नेक्स्ट स्टेज में आएगा रजिस्टर्ड मेरा, तो मेरा ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है। अच्छा इसमें हम एडिशनल कुछ कर सकते हैं बाद में अगर क्लाइंट बोले मुझे ये चीज़ ऐड करवानी है कैटेगरी जो आपने सेलेक्ट करी थी? बिल्कुल, आप दोबारा ट्रेडमार्क की सेम एप्लीकेशन फिल करोगे, वही ब्रांड नेम लिखोगे जिसमें आपको कैटेगरी ऐड करवानी है, तो बेसिकली वो फिर दोबारा शुरू से करना फिर पड़ेगा। 170 पाउंड दोबारा से देने पड़ेंगे आपको। चलो उसी वक्त करवा लो, 50 पाउंड एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, या तो अगली बार कराओगे 170 देने पड़ेंगे, मतलब फिर दोबारा ट्रेडमार्क रजिस्टर करना दोबारा ट्रेडमार्क करवाना पड़ेगा। अच्छा जो ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करवा रहे वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो वो आगे प्रोसेस होगा? पहले आपको चेक करना होता है, आपको दिखा देता हूं कैसे चेक करते हैं। यूके ट्रेडमार्क सर्च डालिए, सबसे पहले वेबसाइट आ रही है गवर्नमेंट की, सर्च फॉर अ ट्रेडमार्क। कोई भी क्लाइंट पूछते हैं कि मैं मुझे ट्रेडमार्क रखना है, ये नाम ठीक है, नाम दीजिए, बताओ मुझे कौन सा अवेलेबल है। ये आपके सामने ऑप्शन आ रहा है सर्च बाय कीवर्ड। अब यहाँ पे अपना ट्रेडमार्क का नेम लिखें जो आपको नेम रखना है। बता क्या है सॉरी क्या चीज़ बता रहे हैं कि ट्रेडमार्क का नेम अवेलेबल है या नहीं है। अच्छा पहले पहले किसी और ने कराया वो, लेट्स सपोज मैं लिख देता हूँ यूट्यूब, ठीक है, सर्च कर लेता हूँ मैं यहाँ पे।
इसने बता दिया कि यूटोपिया नाम का रजिस्टर्ड था वो डेड हो चुका है, मतलब आपको इसको यूज़ नहीं करा यूटोपिया नाम के ट्रेडमार्क को। नीचे देखें यूटोपिया नाम के बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन इनमें फ़र्क देखें, इनमें सबका फ़र्क है क्लासेस का। अब जिसका क्लाइंट है यूटोपिया का, अपने पहले 25 क्लास कराई होगी, जिसके क्लाइंट को ख्याल आया कि 24 भी करवानी चाहिए, उस प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है, तो देखिए सबका अलग अलग ट्रेडमार्क नंबर दिया हुआ उसने। तो ये बेसिकली हमें क्लासेस क्यों करनी पड़ती है? हमें अमेज़न पे जाके हम ब्रांड रजिस्ट्री करवा रहे हैं तो हम उसमें क्लासेस क्यों बता रहे हैं ट्रेडमार्क जाके? मतलब जैसे आपने गार्लिक प्रेस ही करा तो हम सिर्फ गार्लिक प्रेस थोड़ी बेचेंगे, हम हो सकता है और भी तो आइटम जो प्रोडक्ट आपको सेल करनी है ना वो आप ट्रेडमार्क करवाते हुए डालो वहाँ पे, तो ये फला मेरी प्रोडक्ट है, गार्लिक प्रेस है, किचन स्पून है, किचन जो भी प्रोडक्ट है आपके आइसक्रीम स्कूप है वो मेंशन करोगे, क्योंकि प्रोडक्ट का ट्रेडमार्क हमेशा प्रोडक्ट के ऊपर होता है। मतलब अगर किचन से रिलेटेड है और वो 21 क्लास में आ रही है या जो भी क्लास में आ रही है उसको हम पूरा सेलेक्ट कर लें और उसको करें। इसमें ऐसा नहीं है कि आप बोलो कि भाई मेरा मोहित ट्रेडमार्क है मेरा और मैं पूरी कैटेगरी करवाना चाहता हूँ होम एंड किचन की, ऐसा नहीं होता उसके अंदर। आपको स्पेसिफाई करना पड़ता है ये प्रोडक्ट सेल करोगे। अच्छा ये डेट हो चुकी है तो इसका कोई हल है? परचेस कर सकते हैं, दोबारा अप्लाई करोगे हो जाएगा। अप्लाई हो जाएगी। जैसे आपको जो नए वो अगर आपको कोई ये ट्रेडमार्क अवेलेबल था ना, आपने यहाँ सर्च करा था कोई जो अवेलेबल ना हो, तो मैं कर देता हूँ मैकडोनल्ड का अवेलेबल ना हो। डेट किस तरह होती है ये यूज़ नहीं कर रहे ट्रेडमार्क, या उन्होंने जिनकी कंपनी डिवॉल्व हो चुकी है इसी कर दिया था आपका ट्रेडमार्क को। सर वो टाइम पीरियड नहीं होता, फॉर एग्जांपल 1 साल का ट्रेडमार्क या 2 साल? नहीं ऐसा नहीं होता, वो पेटेंट में होता है और एलएलसी वगैरह में। ये 1920 में रजिस्टर हुआ था, वहाँ लिखा हुआ भी था ईयर 1920 और 1970 1920। जो डेड हुआ है वो कितने साल पुराना है, तो इतने साल पुरानी चीज तो डेड बनती है। ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा था जेडसी नाम का कोई भी नहीं आ रहा यहाँ पे, ठीक है? तो ये सबसे ऊपर आ रहा है जेडसी, ये मेरा ट्रेडमार्क है नहीं, डेट मीन्स क्या अवेलेबल है, इसको मैं करवा सकता हूँ अपना ट्रेडमार्क। आप चाहो तो किसी का ट्रेडमार्क यहाँ लिख के देखें कितने लोगों के साथ कराया हुआ अपना ट्रेडमार्क, इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो जो इन्फॉर्मेशन मैंने डाली थी वहाँ पे, अगर अपना ट्रेडमार्क करवाता हूँ, सर मेरा लोगो ये मेरा, फिर अगर मैं लिस्ट ऑफ सर्विसेज देख लिया, ये मेरी क्लास 35 थी, इसने रिटेल सर्विसेज में अपना ट्रेडमार्क कराया हुआ, ये भी आप देख सकते हो जाके यहाँ पे। इस बंदे का एड्रेस क्या है, इस बंदे की कंपनी क्या है, डिटेल्स आपकी ट्रेडमार्क की वेबसाइट पे अवेलेबल होती है पहले से ही, तो आप अप्लाई कर देते हो ट्रेडमार्क पब्लिकेशन का। तो ये वो शो कर रहे हैं जो हम करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते? जो करवा सकते हैं वो शो कर रहे हैं। एलएलसी के बगैर तो फिर मुमकिन नहीं है। अभी तो मैंने शुरू में बताया इंडिविजुअल करा सकते हैं आप, आपके एलएलसी नहीं है। तो फिर किस तरह शो होगा, मतलब जैसे वो प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन एलएलसी के सब शो होगा, लेकिन यहाँ पे तो आपका एलएलसी का नाम लिखा हुआ है ना लिस्ट ऑफ सर्विस नेम एंड एड्रेस में, ये एलएलसी के खाली आपका नाम लिखा हुआ होगा, आप इंडिविजुअल के ऊपर पब्लिश नहीं हो सकेगा ना, पब्लिक होगा, सब चीज होगी, सब चीज सारा काम होगा। कंपनी के नाम पे नहीं होगा, आपके नाम पे होगा। अब ये कंपनी के नाम पे पब्लिश, बैंक अकाउंट भी तो बनता है ना आपके, इंडिविजुअल नाम पर भी बनता है, कंपनी में बैंक अकाउंट बन जाता है, इस तरह ट्रेडमार्क है। सही है भाई, समझ आया? आसान है, बन सकता है, हो सकता है। जैसे जब आप ट्रेडमार्क रजिस्ट्री करवाते हो, आपका अकाउंट इंडिविजुअल उस पे है, तो इसका फिर क्या होगा? मैं बताया ना कंपनी का नेम का जगह थी ना, आप कंपनी नेम भी देगा, अपना सिंपल अपना नेम लिखते हैं जो भी आपका नाम है ना। मेरा मतलब है कि जैसे ब्रांड नेम आप करते हैं ना, तो वो तो फिर बिजनेस उसमें नहीं आ जाएगा? ब्रांड नेम कंपनी का नहीं है ना, इंडिविजुअल है किसी का। आपने देखा है इसके इंस्टाग्राम के ऊपर लोगों ने अपने नाम से पेजेस बनाए हैं, उसके ऊपर चीज़ें सेल कर रहे हैं, वो इंडिविजुअली हुआ ना, उनकी कोई कंपनी नहीं है, उन्होंने कंपनी रजिस्टर करा के कुछ नहीं भेजा। अमेजोन के ऊपर के इंडिविजुअल साइन अकाउंट के ऊपर करेंगे, उसमें लिमिट दे दी ना कि इतनी सेलिंग है, इससे ज़्यादा नहीं अलाउ करा। इंडिविजुअल अकाउंट के ऊपर जरा आपका जो बैंक अकाउंट है ना, उसके ऊपर जरा बड़ी ट्रांजेक्शन कर लें और फिर देख लें क्या होता है। नहीं करने देगा आपको, लिमिट है उसके ऊपर, आपके अकाउंट की भी लिमिट है। आपके अकाउंट में मेरे ख्याल से 5 लाख की लिमिट है, 5 लाख से ज़्यादा इंडिविजुअल अकाउंट के अंदर आप पैसे नहीं रख सकते, कर दी होगी तो। बट अब लिमिट है ना, तो इंडिविजुअल के लिए आपके ऊपर लिमिट आ जाती है, कंपनी पे लिमिट नहीं होती है। अमेजोन पे भी तो जब हम चले जाते हैं भाई, देखिए मकसद क्या था इस सेशन का कराने का, कि आप लोगों के पास एक एडिशनल स्किल आ जाए ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करवाने की। तो भाई किसी को अगर एज अ VA काम नहीं मिल रहा तो ये वाला काम तो मिलेगा, सही है। ज़रूरी नहीं है पाकिस्तान में ढूंढे, ये फाइवर, अपवर्क और भी वेबसाइट्स के ऊपर ये काम मौजूद होगा ऐसा है ना। मुझे फाइवर पे ऑर्डर है, फाइवर में भी ऑर्डर आए हैं इसके पास, सही है। तो प्लस आप अपने क्लाइंट के लिए जब काम कर रहे होंगे
तो जाहिर सी बात है क्लाइंट को आप बोलेंगे भाई ट्रेडमार्क करवाना है, बाहर से सर्विस लेनी है, तो आप उसको बोलें भाई ट्रेडमार्क करवाना है, सर्विस लेनी है, सर्विस आप खुद ही दे देंगे। जब आप सर्विस खुद दे देंगे तो वो जो सर्विस चार्जेस हैं 50 पाउंड 100 पाउंड ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इसके आप क्या लगता है इतनी सी जो जितनी देर हुई हमें 20 मिनट लगे होंगे इसको करने में, ये 20 मिनट के क्या चार्जेस जो है वो बनते हैं, कितने होने चाहिए? क्या इसी पूरे प्रोसेस इसको जस्टिफाई किस उसमें करेंगे? कितने कितने चार्जेस होने चाहिए? मार्केट रेट क्या तुमने कितने चार्ज किए हुए? 150 पाउंड भी किए इसने, सही है। चले 50 पे आ जाता ना 12,000। अगर आपको 20 मिनट का काम करने के 12,000 रुपये मिल रहे हैं, बुरे क्लाइंट ढूंढ रहे हैं ना 12,000 वाला जो क्लाइंट दे दे। अब 12 छोड़े 6 भी मिल जाए, बुरे हैं 20 मिनट में मार्केट खराब हो जाएगा। मैं बस समझा रहा हूँ कि यार फर्स्ट है मार्केटिंग के हवाले से कितना टाइम फैक्टर कितना मार्केट करेंगे वो थोड़ी स्ट्रेटजीज मुझे बता दें। वो वक्त के साथ साथ आपको पता चलेगी। फर्स्ट डे ना, फर्स्ट डे ये सब मत रखें, फर्स्ट डे फोकस करें चीज़ों को सीखने में। अभी आज आपने एक नई सेट किया तो उसके ऊपर फोकस करें कि इसको सबसे पहले मैंने खुद देखें करके जाके इस तरह कि हो रहा है नहीं हो रहा, थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी। 20 मिनट का प्रोसेस नहीं है ये, सही है, ये मैं बता देता हूँ। 20 मिनट का प्रोसेस नहीं है भाई, ये तकरीबन आपको 2 से ढाई घंटे लगेंगे, क्योंकि आपने अपने क्लाइंट की क्लास भी रिसर्च करनी है कि भाई मेरे जैसे आपके क्लाइंट के जो कॉम्पिटिटर है ना उसका नाम जाके रखें, उसने जिस क्लास में किया हुआ आपने उसी क्लास में जाना है, एग्जैक्टली उसी क्लास को जाके देखें, आपको क्लास पता चलिए। अब वो ढूंढने में थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, दैट शिट सिंपल है। सही है जी, चलिए जी, थैंक यू। ब्रांड नेम जो आप